हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैंने बनाया है आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी। और इधर है रात की बची हुई थी ये आलू मेथी की सब्ज़ी, तो अच्छी बनी थी। छोटे छोटे आलू मैंने काटे हुए थे और रोटी भी मेरी आधे बन गई, कुछ बनाऊंगी। और ये फ्रेंड्स ना, जो मक्के का मतलब कि जो भुट्टा मैंने बनाया था ना चिल्ले के लिए, उसका थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। तो उसके घोल का मैंने ना छोटे छोटे, वो मेरे पास मोटी वाली मिर्च थी तो वो मिर्च मैंने फ्राई कर दी थी और अच्छी लग रही थी करारे। तो यहाँ पे पापा लेटे हुए हैं। पापा के देखो, ये जो है गले में वो मशीन है टंगी हुई। तो हार्ट के पेशेंट तो है ही पापा। अंदर भी मशीन डली हुई है उनके दिल के पास। तो वो ऑपरेशन हुए 2-3 साल हो चुके हैं पापा के। तो ये बाहर भी टांग रखी थी, प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें, तो इसीलिए। और बीपी बहुत डाउन जा रहा उनका, बहुत ही ज़्यादा। और ये हस्बैंड जी थोड़ा पैर वगैरह दबा रहे थे उनके और मैच भी देख रहे साथ साथ। और यहाँ पे रखी हुई थी मिर्च, तो इसमें हल्का हल्का नमक भरा हुआ है। और नमक इसलिए भरा है कि फ्राई कर देंगे। और पापा का कोई मतलब कोई आए हुए थे, पापा के दोस्त और उनके लड़के, तो उनको चाय और नमकीन दी थी। तो ये जो बची हुई थी तो ऊपर लेके आए थे और ये सारी खा ली थी। बस एक मिर्ची बची हुई थी, अच्छी करारी बनी हुई थी ये, तो यही बच गई थी। और सब्जी मैंने ही ली थी, बाकी किसी ने नहीं ली थी, क्योंकि सब ने बंद गोभी वो ही खाई थी, क्या कहते हैं उसे, आलू बंद गोभी जो मैंने बनाई। तो ये अमरूद धोने के लिए रखे हुए थे। यहाँ पे 4-5 किलो अमरूद थे ये। और अमरूद एक नंबर का है, बहुत ही टेस्टी और अच्छा अमरूद था। ये बड़ा वाला है और लाल निकलेगा इसके अंदर। तो ये यहाँ पे रखा हुआ था। पापा कह रहे थे इसे धो के ना रख देना इसी में। तो फिर मैं सोच रही थी पन्नी के अंदर तो सही है, धोने के बाद ना अजीब से हो जाते, मुरझाए मुरझाए। तो अभी देखो कितने फ्रेश अमरूद है ये, और कितना बड़ा भी है और अच्छा है खाने में भी। खाली गुद्दा ही है, इसके अंदर बीज नहीं है। बहुत अच्छा अमरूद था ये। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये सारे ना एक साइड कर दूंगी, क्योंकि सबके अंदर डबल डबल पन्नी चढ़ी थी। पहले ये नेट चल रहा था जाली सा, और उसके अंदर पन्नी चढ़ रही थी। तो इन्हें धो के साइड कर दूंगी और रख दूंगी साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स, काम तो मेरे पास दुनिया भर का पड़ा हुआ था, बस यही दिखा रही थी कि बहुत अच्छे लग रहे थे ये अमरूद। मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। और थोड़ा बहुत और काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे ये रखा हुआ था, क्योंकि सारा ना सिलप जब तक साफ़ नहीं होता ना तब तक काम करा ही नहीं लगता मुझे। तो अभी सिलप ये सारा भरा हुआ है। और किचन में, कमरे के आगे किचन हो ना, तो कुछ काम करा भी नहीं जाता। जैसे कुछ काम पूरा करें तब तक पापा चाय दे दो, ये दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं भाई ये भी काम। उनकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं है, आजकल तो उनका खाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि बीपी जब डाउन होता ना तो कुछ भी मन नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसे होता, मेरा जब बीपी लो होता ना, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो उनका इतना डाउन है कि मशीन में भी नहीं आ रहा था उनका, मतलब जो हमारे पास बीपी चेक करने की मशीन है ना, उसमें भी नहीं आ रहा था उनका। और जैसे हम अपना कर लेते तो हमारा आ जा रहा था। और इधर थोड़ा बहुत मैंने कुछ कर लिया था काम, बाकी अभी ये सिलप वगैरह ये साफ़ नहीं करा था। बर्तन थोड़ा बहुत सुबह के तो धो दिए थे, क्योंकि 3-3 4-4 बार के बर्तन हो जाते हैं यहाँ पे। और वही दिखा रही थी मैं। तो ये अभी रैक भी खाली पड़ा है, कुछ बर्तन धो दिए, अभी और मांजूंगी, सिंक में रखे हुए हैं। तो बस इधर रख देती हूँ, पहले बर्तन धो देती हूँ। और क्योंकि पापा कभी भी चाय के लिए बोल देते हैं, तो चाय के बर्तन कई बार जूठे ही पड़े मतलब कि जूठे ज़्यादा इसलिए रहता है कि हर आधा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पापा को चाय चाहिए होती है, चाय बना दो। फिर मैंने कहा चलो पहले इन्हें सारे बर्तनों को धो देती हूँ। तो सुबह का टाइम तो था ही, सुबह क्या क्या 11-12 बज गए हैं। सुबह का टाइम नहीं है, दोपहर ही होने वाले हैं। और आज कनिष्क की भी छुट्टी थी, तो वो भी घूम रहा है इधर आसपास में। और नीचे जा रहा था, तो मैं उसे कह रही थी कि आराम से जाओ, कूद कूद के जाता है, जीने में डर लगता है, क्योंकि छोटा सा तो है ही, कभी पैर फिसल जाए तो और वो हो जाएगा। तो मैं उसे ही बोल रही थी। और अंदर से पता नहीं कुछ बोल रहे थे मुझे, पापा या माँ जी होंगे अंदर, तो कुछ कह रहे थे काम के लिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी करवा देती हूँ। तो बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, फैमिली बड़ी है ना, तो पूरा सिंक भर के बाहर आ जाता है, इतने बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने ये साफ़ करना था, कपड़ा मारना था ऊपर, क्योंकि आज नवरात्रि भी आने वाली है। तो सारा काम चारों तरफ से देखना पड़ता है साफ़ सफाई का। और वैसे तो सफाई रोज़ ही होती है घर में, क्योंकि झाड़ू पोछा ये सब तो रोज़ ही होता है, लेकिन ये है कि नवरात्रि की सफाई एक अलग ही होती है।
तो ये करना ही ज़रूरी है हमारा। और दूसरी तरफ माँ जी पता नहीं कुछ कह रही थी, वो भी खड़े होके ना, वो भी उनका भी कुछ मन करता है कि मैं भी ये करूँ वो करूँ काम के लिए, तो वो भी कुछ ना कुछ करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप ना आराम से एक साइड बैठ जाया करो, कुछ मत करा करो, तो मैं अपने आप कर दूंगी। लेकिन ना उनने तो अपनी भी चलानी होती ना हर चीज़ में। तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, जो आपको करना है तो कर लो। अब मना करने के पीछे वही बात है ना, अब इंसान सही सलामत हो तब तो कोई बात नहीं काम कर सके, और जब वो खुद ही बीमार रहते हैं तो कैसे करेंगे। मैं इसीलिए उन्हें ये कहती हूँ कि रहने दिया करो। फिर भी वो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि मैं कर लूँ, लेकिन उनकी सांस फूलने लगती है, और थोड़ा सा जीने से ऊपर नीचे करते हैं ना तो भी सांस फूलने लगती है उनकी। तो फिर मैं यहाँ पे बस सफाई वगैरह कर रही थी, कपड़ा वगैरह मार रही थी, कुछ बर्तन मैंने मांज के रख दिए थे, और कुछ यहाँ से जो थोड़ा बहुत चिकनाई लग जाती ना बर्तनों पे, तो उनको मांजने के लिए नीचे उतार रही थी। तो बाकी इधर से तो मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं माँ जी के बाल बनाने के लिए बैठ गई थी यहाँ पे, और उन्होंने बालों में कंघी तो कर ली थी, लेकिन चुटिया बनानी थी उनकी, और वो कई बार बनवा देते, कभी दीदी से बनवाते कभी मेरे से बनाते, तो हम उनकी चुटिया बांध देते हैं। तो काफ़ी लंबे हो गए थे उनके बाद, मतलब कि इतने हो गए कि बैठ के नीचे देखो कितने टिक रहे हैं। तो माँ जी, मैंने मतलब मेरे को 10-15 साल हो गए हैं यहाँ पे, मतलब हो जाएंगे अभी पूरे मतलब 14 साल तो हो चुके पूरे वैसे भी। तो जब से मैंने कभी नहीं देखे इनके इतने लंबे बाल, तो अब काफ़ी लंबे हो गए, तो मैं सोच रही हूँ तो कट कर दूँगी इनके बालों को थोड़ा बहुत। जब ये बाल वगैरह धोएंगे तो थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो कह रहे थे हाँ काफ़ी लंबे हो गए थे बाल उनके। तो यहाँ पे बस चोटी वगैरह मैंने इनकी कर ली है, और माँ जी अंदर चली गई हैं, पापा देख रहे हैं मैच अंदर। और आजकल चल रहा है ना, तो मैंने जो सफाई, मैंने पोछा वगैरह मार लिया था सारा, और ये गैस वगैरह सारा साफ़ कर दिया था। बस ये बर्तन जो धोए थे ना वो रैक पे लगाने थे। इधर भी मैंने साफ़ कर दिया था, यहाँ के कांच के बर्तन भी मैंने लगा दिए थे। तो फ्रेंड्स बस ये सारा काम मेरा हो चुका था, और बर्तन सूख के मैंने लगा दिए थे। पापा बोले चाय चढ़ा दो, मैंने कहा चलो ठीक है चाय चढ़ा देती हूँ। और शाम का टाइम तो था ही, तो बस यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ, खाली पानी चढ़ाया था, और अदरक घिस के डाल देती हूँ। और थोड़ा पानी मैं पूछ रही थी किस किस की चाय बनानी है, तो सबकी बनानी थी। शाम को सब कौन होते, बच्चे और हम ही होते हैं। तो बस अदरक घिस के चाय वगैरह बना रही थी, और थोड़ा सा इसमें इलायची वगैरह डाल के। ये काम भी रोज़ का ही है, क्योंकि जब ऐसी चाय पीने की आदत हो जाती है ना तो मन नहीं करता सिंपल चाय पीने का। तो लौंग इलायची डाल के मैं ये चाय बनाती हूँ, और अदरक ज़रूरी पड़ती है चाय में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एक आदत सी पड़ गई, चाहे थोड़ा सा डालूँ पर डालती ज़रूर हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इधर थोड़ा सा मैंने गर्म पानी रखा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा पानी भी पी लेती हूँ मैं, उसके बाद मैं भी चाय ले लूँगी। अब मैं नीचे आई तो वो कपड़े, वही बात है ना, जितना धोने में टाइम लगता है ना उससे ज़्यादा समेटने में मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि सबके कपड़े अलग अलग रखने होते हैं। ऊपर एक रस्सी रखी थी, वो रस्सी भी टूट गई, क्योंकि कपड़े इतने लद गए थे उस पर, वो टूट के गिरी गई। तो ये कपड़े भी रख देती हूँ, इनके भी तय लगा के रखने, और कपड़े भी बाहर भी थे बरामदे में, बाकी ये सूखने लग रहे हैं। तो चादरें थी और क्या कहते कंबल वगैरह, ये मैंने धो रखे थे। जो गरम गरम कपड़े थे वो तो सूख गए थे। अब ये शाम का टाइम है, मैं बनाऊंगी आल की प्याज की कड़ी। तो प्याज मैंने धो के रख दी थी, और ये जो ऐसे दिख रहे हैं ना, ये पहले के धर रखे थे मैंने, काफ़ी दिन हो गए थे इसे। तो आल की प्याज की कड़ी ना बहुत टेस्टी होती है। और आपको ये दिखा रही हूँ कि ये था वो अमरूद, देखो लाल है, तरबूज की तरह अमरूद है, जैसे इसका रंग है ना ऐसे ये मीठा भी है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने माँ जी और बाबा के लिए काटा था, तो एक फाक अपने लिए भी रख दिया था। मैं कहा बहुत अच्छा हो रहा है, तो बहुत मीठा हो रहा है। माँ जी बोली हाँ बहुत ही ज़्यादा मीठा अमरूद काटा तूने, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे काटने लगी थी आल की प्याज, तो मैंने ये धो के रखी हुई थी। फिर मैंने कहा चल, हाथ मेरा अमरूद खा रही थी तो जूठा हुआ था, हाथ धोने लगी थी मैं अपना, और उसके बाद ये कट कर रही हूँ। तो बस उसके बाद फ्रेंड्स मैं ज़्यादा रेसिपी में नहीं दिखाऊंगी आपको। और इधर मैंने चढ़ा दिए थे चावल, क्योंकि कड़ी के साथ चावल का तो मज़ा ही कुछ और होता है, अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है, चाहे पकोड़े वाली कड़ी हो चाहे आल की प्याज की कड़ी हो। तो ये आल की प्याज की कड़ी बना रही हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। आल की प्याज हो, पालक हो, मतलब ये ऐसी कड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। और पकोड़े वाली कड़ी तो नॉर्मल हम खाते ही रहते हैं, तो आल की प्याज की मुझे ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं
ये जो मैंने मिर्च दिखाए थे वो चौंक के रख दिए थे मिर्च। और इधर ये जो रात का था क्या कहते हैं, जो मैंने चावल बनाए थे ये बच गए थे, और ये कढ़ी भी बच गई थी। तो चावल मैंने निकाल के सारे साइड कर दिए थे। इधर मैंने रात के बर्तन वगैरह सारे धो के रख दिए थे। तो ये बर्तन बाकी मेरे रह गए थे। और रात हो चुकी है, 10:30 का टाइम हो चुका है। सारे मतलब बड़े तो सो गए हैं और बच्चे अभी टीवी वगैरह देख रहे थे नीचे। अंधेरा हो गया है और मेरा काम अब जाके निपटा, क्योंकि फैमिली जब बड़ी होती है ना, तो कोई कब खाता है खाना, कोई कब खाता है। तो बस फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आई थी नीचे, और नीचे आके मैंने सोचा थोड़ा सा बालों पे तेल लगा लेती हूँ। फिर डैंड्रफ होने लगे, पता नहीं कोई टेंशन सी रहती है ना दिमाग में, तो जब भी मेरा ज़्यादा डैंड्रफ होने लगती है। बीच में मेरा डैंड्रफ बिल्कुल साफ़ हो गया था, क्योंकि मैंने बालों की केयर करी थी, मैंने तेल के साथ एलोवेरा लगाया था, तो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही डैंड्रफ। और अब फिर मेरे ना डैंड्रफ होने लगी है, तो सोच रही हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ नहीं आया मेरे को। और अब तेल लगा के सुबह बाल धो लूँगी। तो बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, वही बात है ना, फैमिली के साथ ना वीडियो बस इस तरीके से बन पाता है, क्योंकि काम इतना रहता है कि बस क्या कहूँ फ्रेंड्स, कर भी नहीं पाती काम भी। और मैं सोचती हूँ लाइव करूँ, लेकिन लाइव भी नहीं, लाइव करने का भी टाइम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि लाइव जब करती हूँ ना तो लाइव के लिए बैठना होता है। तो बस यही थी वीडियो मेरी आज की। और आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।